Good morning, students. Today I am going to teach the chapter second in English literature, which is the name of the chapter is The Fallen Soldier. This chapter I had already taught before the summer vacation holidays, but now again I am going to explain this chapter. Okay, so let's start. The poet described the feeling of the soldier who has fallen while fighting. He is all by himself, far away from home. He is wounded with no help. Tears fall down his face. His end is near, so he does not feel fear anymore. That means in the first stanza, in the first paragraph, he wants to describe the feeling of soldier, okay, while fighting. लड़ाई के टाइम की लड़ाई जो सोल्जर मीन्स फाइटिंग में मीन्स जो वॉर्स वगैरह होते हैं उसमें जो फाइट करते हैं मीन्स लड़ते हैं. ही इज़ ऑल बाय हिमसेल्फ, वो सब कुछ अपने ही बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो अपने घर से दूर बहुत है. ही इज़ वाउंडेड विद नो हेल्प, वो घायल होने के बाद भी उसके साथ कोई हेल्प नहीं है, उसके साथ उसको कोई हेल्प नहीं उतना मिल पाती है. टीयर फॉल डाउन हिज फेस, उसके फेस जो है वो उस पर क्या है, सिर्फ आंसुओं से भरा रहता है. हिज एंड इज़ नियर, उसका एंड नियर है, सो ही डज नॉट फील फियर एनीमोर, उसको लगता है कि मेरा एंड नियर है. ठीक है, ओके. सो उसे और अब किसी भी चीज़ का ज़्यादा डर नहीं रह गया कि आगे क्या हो सकता है एंड क्या क्या होने वाला है. द फॉलन सोल्जर हु इज़ फार फ्रॉम होम नोज ही विल बी फॉरगेटन एज वन ऑफ द मैनी हु डाइज फाइटिंग फॉर द कंट्री. इन द सेकेंड स्टैंजा ही वांट टू सेट दैट कि जो फॉलन सोल्जर, जितने भी सोल्जर्स होते हैं जो वॉर्स वगैरह में मर जाते हैं, ठीक है, लड़ाई करते करते डाइड हो जाते हैं, तो जैसे उन सबको भी एक दिन भुला दिया जाता है, उसको भी भुला दिया जाएगा, उसको भी सब भूल जाएंगे. नो वन विल रिमेंबर हिम, कोई भी उसे याद नहीं रखेगा. हिज एम, उसकी एम को. द पीपल ही लव, जो पीपल उसे प्यार करते हैं. और दोज क्लोज वंस, और भी जितने क्लोज पीपल्स हैं उसके. हु मे बी वेटिंग फॉर हिम टू रिटर्न होम, जो उन्हें उसका अभी घर लौटने का इंतज़ार करते हैं. इन ब्रीफ, एनीथिंग दैट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हिम वॉन्ट मैटर टू एनी वन आफ्टर सम टाइम. मीन्स इन दिस लाइन ही वॉन्ट टू से दैट कुछ भी इम्पॉर्टेंट करता है तो वो पहले के टाइम पे सम टाइम कभी कभी इम्पॉर्टेंट करता है, नॉट एवरी टाइम. जैसे कोई किसी भी इंसान की याद आपको कभी कभी आएगी, नॉट एवरी टाइम. ये बहुत कम होता है कि मीन्स किसी भी इंसान को आप हमेशा उतना याद कर सको. हर एक लाइफ की सिचुएशन, लाइफ का जो सर्किल है वो चलता रहता है और सबकी लाइफ आगे बढ़ती रहती है. ओके, सो द फॉलन सोल्जर इज़ अबाउट टू ब्रीथ हिज लास्ट, मेकिंग एनी मोर efforts to breathe is a waste of life. Fallen soldier is about to breathe his last, means वो अपनी लास्ट आखिरी सांसों के तक बारे में बता रहा है. Making many more efforts to breathe is a waste of life, उसको कहने का मतलब है ज़्यादा सांसें लेना is just a waste of life. The soldier is probably already looking forward to know what happens after that. soldier जो है शायद आगे की तरफ देखना चाह रहा है कि आगे क्या होता है आफ्टर दैट. परहैप्स ही विल नॉट फील एनी लोनलीनेस, पर फिर भी शायद वो अपने आप को ही विल नॉट फील, मीन्स वो लोनलीनेस, अकेलापन नहीं फील करेगा. वंस ही डाई एंड हिज सोल विल गो टू अ न्यू प्लेस. दैट मीन्स यू वांट टू से दैट जैसे ही वो मरेगा उसका जो सोल है अंतः अपना जो शांत मन है, अंतः मन है, वो एक न्यू जगह पर चला जाता है. Stanza 4. In this stanza, the soldier is now dead. मीन्स इन द लास्ट स्टैंजा में सोल्जर जो है मर चुका है. द बैटल अराउंड हिम कंटिन्यू, बट जो बैटल है, जो लड़ाई है, वो कंटिन्यू है. नाउ दैट द सोल्जर इज़ सोल्जर इज़ डेड, मीन्स सोल्जर मर चुका है. ही हैज़ अचीव्ड ऑनर एंड ग्लोरी, एंड उसने क्या ऑनर, सम्मान एंड यश अपना अचीव किया है. उसको जो सम्मान मिलना था, ठीक है, वो उसे फॉलन सोल्जर में, मीन्स जो आर्मी वगैरह में जो इंसान को श्रद्धांजलि वगैरह मिलती है, जो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनको जो सम्मान मिलता है वो उसे मिला है. ही हैज़, इन अदर वर्ड्स, वो और मीन्स और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं रीच्ड होम, मीन्स अपने घर पहुंच गया है. घर पहुंचने का मतलब यहाँ पर है कि जो उसकी श्रद्धांजलि वाला जो उसको मिली है, जो उसका श्रद्धांजलि वाला शरीर है, ठीक है, वो उसका घर पहुंच गया है.
मृत शरीर जिसे बोलते हैं। ऑनर एंड ग्लोरी फॉर हिज कंट्री इज़ वॉट द सोल्जर लिव्स एंड डाइड्स फॉर। जो भी सम्मान एंड ग्लोरी था उसकी कंट्री के लिए उसका, वो इज़ वॉट द सोल्जर लिव्स एंड डाइज फॉर, वो सब क्या था, उसके रहने या मरने के लिए ही था। सो द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द पोएम टॉक्स अबाउट हाउ अ सोल्जर गिव अप हिज लाइफ। वो इस पोएम में ये कहा जा रहा है कि किस तरह सोल्जर अपनी लाइफ कुर्बान कर देते हैं, दे देते हैं। फार अवे फ्रॉम हिज, अपने घर से दूर रह के, एंड हिज लव्ड वंस, एंड अपने प्यारजनों से, जो उनसे लोग प्यार करते हैं, अपने घर परिवार से दूर रह के, फॉर द सेक ऑफ ग्लोरी एंड ऑनर ऑफ हिज कंट्री, अपने कंट्री के सम्मान के लिए। ही डाइज ऑन द बैटल ग्राउंड, जो भी मीन्स लड़ाई वगैरह, वॉर्स वगैरह हमारे कंट्री में जुड़ते हैं, होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उस फाइटिंग में, ओके, उस वॉर में। इन पेन एंड लोनलीनेस, लॉन्गिंग टू गो होम, और घर क्या चाहता है उनका, सिर्फ आखिरी में सिर्फ उस चीज़ का दर्द, उनके जाने का दर्द और उनके जाने का अकेलापन। बट प्राउड इन हिज हार्ट दैट ही गेव अप हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री एंड हिज पीपल। बट उन्हें, उनके घर वालों को भी ये प्राउड होता है, उन पर ये एक मतलब गर्व होता है कि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी, है ना, अपने कंट्री के लोगों के लिए कुर्बान हो गए। ओके, थैंक यू। आई होप इस चैप्टर से आप और अच्छे से चैप्टर को समझ गए होंगे। इस वीडियो से आप और अच्छे से चैप्टर को समझ गए होंगे। थैंक यू।